हेलो एवरीवन, आई एम जिया एज अ सीबीएसई 9 ग्रेडर। तो चलो आज पढ़ते हैं मैथ्स। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं पढ़ने बैठी आर एस अग्रवाल मैथ्स का बुक लेके। तो हाँ, मैं पढ़ रही थी मैथ्स। तो आपने मेरे काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं सिर्फ साइंस या बायो पढ़ रही थी या फिजिक्स या केमिस्ट्री। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ते हैं। मैं कर रही थी यहाँ पे आर एस अग्रवाल का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 1। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा मैथ्स पढ़ती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आई थिंक 2 हफ्ते बाद मैथ्स लेके बैठी हूँ और ये चैप्टर मैं बिल्कुल पहले भूल चुकी थी, क्योंकि इस चैप्टर का लेक्चर मैंने बहुत पहले किया था। तो कल रात को मैंने अपनी सिस्टर से सबसे पहले इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करवाया। देन मैं आज सुबह इसका एक्सरसाइज लेके बैठी। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक काफ़ी इजी है। जिसने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसे पता होगा कि मैं किस तरह से इस वीडियो में सोच रही हूँ मैथ्स को लेके। ऑफ कोर्स ये मैंने रात को पढ़ा तो क्या हुआ, मेरे को फिर भी इस एक्सरसाइज को करने में 2 घंटे तो लग ही गए। मैं इसको फटाफट से ट्राई कर रही थी कि फटाफट से बस कर लूँ इसको कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर उतना भी हार्ड नहीं है जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से इसका लेक्चर करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आई डेफिनेटली से कि आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। और कल मैं अपने सिस्टर से ये पढ़ भी रही थी तो उसने कहा कि ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एंड आई रिकमेंड कि किसी के भी अगर बड़े भाई बहन हैं तो वो उन्हीं से जाके इस चैप्टर को पढ़े, क्योंकि आई थिंक इसका लेक्चर करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। क्योंकि मैंने तो अपना टाइम भी वेस्ट किया और फिर काफ़ी दिनों के बाद आई मीन 1 महीने बाद मैं इस चैप्टर को अगर लेके बैठूंगी तो ऑफ कोर्स मेरे से इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और ये मैथ्स है तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बता रही हूँ, अगर किसी का भाई बहन है तो उसी से पढ़ो, लेक्चर मत करो। आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इसी को लेके बैठा, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि मैं अपना हमेशा 2 एक्सरसाइज तो करूँ ही संडे को, ताकि मेरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा रहे और मैं भूलूँ ना। बट मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि मेरे को मैथ्स करने का मन ही नहीं करता है। ऑफ कोर्स मैथ्स मेरे को इजी नहीं लगती है, क्योंकि और मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर का आरएस किया है तो उसमें पहली एक्सरसाइज होती है वो बहुत इजी होती है, बट दूसरी एक्सरसाइज वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। एंड मैं इस चैप्टर को गाना सुनते सुनते कर रही थी। देन मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड मैंने मौसम देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। उसके बाद थोड़ी सी मस्ती की एंड देन मैं लेके बैठी अपना हॉलीडे होमवर्क। हाँ, तो मैं लेके बैठी अपना हॉलीडे होमवर्क किसका, बायो का। ऑफ कोर्स मेरी बायो फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि तुम लोग को पता चल चुका है। और मेरे को बायो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे उसका हॉलीडे होमवर्क हो या कुछ भी। आई रियली लव बायो। तो उसका मैं डायग्राम कंप्लीट करी थी, इसमें मेरे को मिला है हॉलीडे होमवर्क। या तो ये हॉलीडे होमवर्क वाली वीडियो देखने के लिए कि मेरे को कितना टाइम लगा अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने में, कमेंट डाउन बिलो। तो अब आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।